यहाँ हमेशा देश के विकास के नाम से, देश की उन्नति के नाम से हमारे पूर्वजों ने जमीन दान दिया है, ताकि यहाँ कोई फैक्ट्री लगेगा, उस फैक्ट्री कारखानों की स्थापना होगी और हमें रोजी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस उम्मीद के साथ हमारे पूर्वजों ने, जो कि हमारी धरोहर, हमारी जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन था खेती, उन खेतों को नष्ट करते हुए इन कंपनियों को, सरकारों को अपनी जमीनों को दान देने का काम था। लेकिन आज परिणाम सबके सामने है और बोकारो में, धनबाद में किसी से छुपा नहीं है। जिन लोगों ने आज जमीन दान दिया, आज वो लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। जिन्होंने जमीन दान दिया, आज वो लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। और जो लोग कब्जा करके आए हैं, जो लोग घुसपैठ के आए हैं, वो फ्री में बिजली और फ्री में पानी का सेवन करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में झारखंड और बोकारो की बात कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास निकालिए कि जिस प्रकार का अन्याय, जिस प्रकार की बेईमानी झारखंड के लोगों के साथ किया गया है, वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि जर्मनी में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि फ्रांस में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि चाइना में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण हुआ है, जिनकी जमीनें ली गई है, नौकरियां उनको बांटी गई। लेकिन हमारा झारखंड एकमात्र अपवाद है जहाँ जमीनें छीन कर लिया जाता है। उसका उदाहरण है आपके हाथों में ये लाठी, ये डंडे बता रहे हैं। कभी कभी तो विरोधाभास भी होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये भारत देश है क्या, क्योंकि भारत का संविधान टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात करता है। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा दिल में डर होता है। जब किसी भी आंदोलन में जाते हैं और भारी संख्या में पुलिस के हाथों में लाठी, उनके सर में हेलमेट देते हैं, एक सवाल आता है, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या कंपनी का मतलब देश होता है? किसान का खेत का मतलब देश नहीं होता है क्या? आज आप एक धरना के लिए हम लोग आए हैं, आप कंपनी के चारों तरफ आ गए हिफाजत के लिए। क्या कंपनी टैक्स देती है भारत सरकार को? क्या किसान का खेत टैक्स नहीं जाता है? अगर जाता है तो चलिए, अभी हम लोग फसल लगा रहे हैं, चलिए 20 और 40 और 30 के क्षेत्रों में प्रत्येक हजारों की संख्या सो रहेंगे और खेतों को काम कर, वहां सियासत क्यों नहीं दिखती है? आप भी सोचिए कि क्या देशभक्ति की आड़ में, या देश के नाम में, या राष्ट्र के नाम में केवल किसान और मजदूरों पर लाठियां बरसाई जा रही है? मेरे सियासत के जितने भी भाई हैं, इसको बैठ के सोचिए, क्या बीजेपी है? चलिए हमारे लोग उछल के मार देंगे, चलिए अभी अगली सुअर आएंगे हमारे खेतों में, हमारी हजारों लोग नष्ट कर देंगे, हजारों हजार एकड़ में। क्या कोई पुलिस वहां जाएगी सुरक्षा के लिए? लेकिन हम एक घटना देते हैं किसी कंपनी में हजारों की संख्या में पुलिस पर तैनात किया जाता है, तो सवाल करना पड़ता है कि लोकतांत्रिक देश में केवल कंपनी भारत सरकार को टैक्स देती है या किसान के खेतों से टैक्स देता है? एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी दुनिया में करना, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, क्या कंपनियों का शासन उसी प्रकार का है? केवल रूप है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, केवल रूपांतर हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोकारो लिमिटेड बना है, वेदांत बना है, टाटा बना है। लूटने का तरीका उससे क्रूर है, लूटने का तरीका उससे भी क्रूर है। और चूंकि भारी संख्या में आती है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई रहेगी, लेकिन पूरी पॉइंट आपको भी समझना होगा। क्योंकि मेरा मानना है तो झारखंड पुलिस मोटा मोटी झारखंड के ही है, सीआईएसएफ सोच से भी आप पूरा समझेगा, ठीक कीजिएगा। सीआरपीएफ इसमें जो पुलिस टैक्स के राजस्थान से होता है, कोई गुजरात से हो सकता है, कोई मध्य प्रदेश से हो सकता है, कोई तमिलनाडु से हो सकता है। एक बार हमारे सवाल है कि भाई तमिलनाडु के लोग सीआरपीएफ झारखंड क्यों आए हैं, या झारखंड वाले छत्तीसगढ़ में हैं, बस्तर क्यों रहे हैं? सब बात नहीं हो, क्योंकि आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे।
करेंगे। जब आप हमारी भाषा को नहीं समझेंगे तो आप हमारी भावना को नहीं समझेंगे, और जब आप हमारी भाषा और भावना को नहीं समझेंगे, जब आप हमारी भाषा और भावना को नहीं लाठीचार्ज करने में सुविधा होगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, बेशक नौकरी करते हैं, लेकिन दिमाग आपका बैठ के झारखंड आदमी छत्तीसगढ़ में क्यों से आप पढ़ गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में सोना है, कहीं खनिज है, और उस पर नजर की है, बिरला की है, टाटा की है, मोदी के लाडले बेटा अडानी की है। आप वहां जाएंगे, आप यहाँ तो कंपनी वहां जाएगी नहीं, जाएगी कौन? तो भाई गाँव वाले तो रोकेंगे, क्योंकि जमीन उनकी है, पहाड़ उनका है, तब उन्हें नक्सली का निकाल दिया जाएगा और सीआरपीएफ के रूप में एक भोग हो जाएगा। अब बताइए सीआरपीएफ में ड्यूटी करने वाले कौन है? अगर ये ऊंची सोसाइटी संपन्न लोग यदि सीआरपीएफ ऐसे थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने वाले अगर एक भी किसी इंडस्ट्रियल के बेटे हैं, आप यहाँ खड़ा है, बताइए कितने? तो इसीलिए केवल इसीलिए देशभक्ति के नाम में देश की आड़ में, और ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि आजादी किस प्रकार मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण हुआ है। कहते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या वो आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर उन तक जाएगी या चंद अमीरों की झोली में आजादी रह जाएगी? इसलिए आज आप परिचित नहीं है जो बातें हमारे को कहने जा रहे हैं। आप आए अपनी ड्यूटी के लिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो बीएसएल है ना, यहाँ 84 गाँव को उजाड़ा गया। आप लोग 84 गाँव समझते हैं, मुझे लगता है आप लोग 84 गाँव शायद ही घूमे होंगे। आप लोग ड्यूटी के लिए 8400 जगह गए होंगे, लेकिन एक जगह में गए होंगे, 84 गाँव नहीं गए होंगे। बीएसएल की स्थापना हुई है, यहाँ 84 गाँव मिल गई है। 84 गाँव कल्पना करके देखिए, कितने अधिकारी, पदाधिकारी और कितने बेईमान कंपनी के मैनेजमेंट हैं। 84 गाँव गिन के देखिए कितना होता है। क्या सोच दिया? जमीन दिया, आखिर क्या सोच दिया? यही सोच के दिया कि बीएसएल नामी कंपनी, इनका काम होगा, प्रोडक्शन होगा, हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आज आप वाले रहे या फिर अन्य मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमेशा आंदोलन कर दिखे रहे। आज यहाँ की डेमोग्राफी डेमोग्राफी बदली जा रही है, उस डेमोग्राफी यहाँ की भाषा और संस्कृति को बदला जा रहा है। इसलिए आज मैं तमाम नौजवानों से, विस्थापितों से, सभी से अपील करना चाहूंगा, यह लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। और आज भले आप नौकरियां कर रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 की आपकी तनख्वाह है, और ये लोग नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन हमें आज भी लगता है इनकी मांग आज भी नौकरी के रूप में बहुत कम है। मैं थोड़ा सा कड़वी लाइन कह रहा हूँ, ये नौकरी मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हैं। अप्रेंटिस वाले यदि नौकरी मांग रहे हैं तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, और ये तो बेवकूफ है, इन्हें अपने खुद को जमीन मांगनी चाहिए। कितने लिए मांग रहे हैं बताइए ना? नौकरी क्या यही करेंगे ना? अभी 24 साल ये 20 साल के लिए मांग रहे हैं, आज से सालों पहले जब हम पढ़ते थे तो दुनिया का सबसे धनी आदमी कौन था? आज से कई साल का नंबर 1 बिल गेट्स। अभी हम लोग लेटेस्ट नहीं देखे हैं, आप लोग भी